चलो बेटा। सो हाँ, लास्ट में हमने कहा था, देखा था। तो बेटा ये है जर्नल एंट्री बुक। ऊपर जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स लिखे हैं, ये सारे ट्रांजेक्शन्स को हमें कहाँ लिखना है? इस जर्नल एंट्री बुक में लिखना है। ये सो नो। सो हमने ये तो पता कर लिया कि कौन सा अकाउंट डेबिट होने वाला है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होने वाला है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। ये सो जब भी आप अकाउंटिंग की बात करोगे और आप जब भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे, हाँ बेटा अभी आवाज आ रही है सभी को? देखो अभी क्लियर आवाज आ रहा होगा। जब भी आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करोगे तब आपने ये देखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, कौन सा अकाउंट डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। अकाउंटिंग की दुनिया में ये ही पहचानना बहुत जरूरी है। बेटा हमने कहां तक देखा था? अभी देखना जरा। ओ हो, हाँ ओके। ये जर्नल एंट्री बुक है। अब ऊपर मैंने ट्रांजेक्शन की एंट्रीज लिख दी है, लेकिन ये सारी एंट्रीज को किस फॉर्मेट में लिखना है? देखो बेटा इस फॉर्मेट में लिखना है। ये है आपका जर्नल एंट्री बुक। कैश अकाउंट डेबिट होगा लेजर फोलियो के कॉलम में। अभी कुछ नहीं लिखना है, मैंने बताया था बेटा पिछले लेक्चर में, वो हम लोग बाद में देखने वाले। कैश अकाउंट डेबिट बेटा कितने से हो रहा है? देखो तो जरा, कैश अकाउंट डेबिट पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट हुआ 10,000 से, यहां लिख दो 10,000। और कैपिटल अकाउंट क्या हुआ? कैपिटल अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ 10,000 से, यहां लिख दो क्रेडिट के कॉलम में, कैपिटल के सामने क्रेडिट के कॉलम में, कैपिटल के सामने क्रेडिट के कॉलम में। यस और नो? चल ये लिख दिया बेटा मैंने 10,000। ओहो, और नरेशन यहां लिख दूंगा मैं। देखो कितना सिंपल है। यहां नरेशन लिख दूंगा। सर नरेशन क्या होता है? बेटा ये ट्रांजैक्शन क्या था पहला वाला? बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹10,000। तो बस इसी ट्रांजैक्शन का नरेशन आसान भाषा में इन फ्यूचर जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ट्रांजैक्शन क्या था। सो नरेशन इज नथिंग बट अ शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो यहां लिख दूंगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ये जर्नल एंट्री, ये जर्नल एंट्री किस ट्रांजैक्शन की है वो लिखना जरूरी है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। और बस इसी कॉलम को क्लोज करना है, बस पर्टिकुलर कॉलम को ही क्लोज करना है। ये जो दंडी है इधर लेजर फोलियो या डेबिट या क्रेडिट के कॉलम में नहीं जानी चाहिए बेटा, है ना? बस इसी कॉलम को क्लोज करना है। डन, हमने क्लोज कर दिया। हो गया, पहला वाला एंट्री मैंने लिख दिया। अब सेकेंड एंट्री बेटा, सेकेंड एंट्री, ये सेकेंड वाला एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट हुआ है और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। ये देखो सेकेंड एंट्री, जो भी डेट होगी लिख देना, डेट के हिसाब से एंट्री पास करना है। रेंट अकाउंट डेबिट हुआ है, देख बेटा मैं कैसे लिख रहा हूं, रेंट अकाउंट डेबिट हुआ है, देखा? और कैश अकाउंट क्या हुआ बेटा? कैश अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। क्रेडिट वाला बाद में है, थोड़ी सी स्पेस देना यहां पे और फिर लिखना टू कैश अकाउंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? अमाउंट था 2000, 2000, डेबिट में 2000, क्रेडिट में 2000। डेबिट कॉलम में 2000 रेंट के सामने 2000, क्रेडिट कॉलम में कैश के सामने 2000। ये देखो मैं क्रेडिट कॉलम में लिख रहा हूं अभी, कैश अकाउंट के सामने 2000 रुपीज। यस और नो? यस और नो? नरेशन लिख दो, नरेशन लिखो बेटा। बीइंग बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड, दैट्स इट। और ये पर्टिकुलर कॉलम क्लोज करना है, बाकी और कोई कॉलम में जाना नहीं चाहिए। कितना आसान है अकाउंटिंग की दुनिया में। बस जिस किसी को ये समझ में आ गया ट्रांजैक्शन पढ़ने के बाद कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, दैट्स इट, गेम ओवर, गेम ओवर। यस और नो? नेक्स्ट और आगे चलते मेरे बच्चे, आगे चलते। तीसरा वाला एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। चलो आगे चल रहा बेटा। जो भी डेट होगी डेट लिख देना। सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ है, सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश। टू लिख दिया मतलब समझ जाना वो अकाउंट क्रेडिट हुआ है। कितना है बेटा सैलरी बताओ तो जरा? 1000 डेबिट हुआ है और 1000 क्रेडिट हुआ है।
नरेशन लिख देंगे बीइंग सैलरी पेड। नरेशन इज नथिंग बट अ शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। ये लेजर फोलियो कॉलम में अभी कुछ भी नहीं लिखना है, खाता क्रमांक लेजर फोलियो बताऊंगा आगे क्या करना है, अभी हमने वो चैप्टर पढ़ा नहीं। चौथा ट्रांजेक्शन ये था कैश अकाउंट डेबिट हुआ और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हुआ। कैश अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हुआ है। इंटरेस्ट मिला था ना हमें, लिखो बेटा, इंटरेस्ट मिला था ना। फोर्थ ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट डेबिट हुआ है बेटा और इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, इसीलिए TO2 इंटरेस्ट। कितना मिला बेटा इंटरेस्ट? 500 रुपए मिला था। देखो डेबिट और क्रेडिट कॉलम में लिख दिया 500 500, सारे ट्रांजेक्शन खत्म, नरेशन लिख दिया बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड और ये मैंने कॉलम क्लोज कर दिया। सारी एंट्रीज खत्म हो गई, ये क्लोज। अब सारी एंट्रीज खत्म हो गई तो सारा क्लोज कर दो। सब कुछ क्लोज कर दिया बेटा और टोटल कर दो डेबिट की, डेबिट कॉलम की 10,000 और ये 2 12 और एक 13 और ये 500, सो 13,500। बड़ा 11th 12th मध्ये कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, 11वीं 12वीं में कैलकुलेटर अलाउड नहीं बेटा। सो आपने हाथ से ही सारे कैलकुलेशन करना है। 10,000 और ये 2 12 और ये 13 और ये 500, 13,500। सर यहां तो डेबिट और ये क्रेडिट, ये दोनों कॉलम की टोटल टैली हो गई। हाँ मेरे बच्चे, ये दोनों कॉलम की टोटल टैली हो गई। और हर बार जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो आपका डेबिट और क्रेडिट टैली होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में लेन देन इक्वल होता है। हर बार बेटा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट रहेगा मेरे बच्चे, हर बार। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दुनिया में लेन देन हर बार इक्वल रहेगा। ये सर नो, ऐसा कभी होता है कि आप 10 रुपए दे करके 5 रुपए की चीज लेते हो, या 10 रुपए दे करके 15 रुपए की चीज लेते हो? ये सर नो, 10 रुपए दिया तो 10 का ही सामान मिलेगा, 15 दिया तो 15 का सामान मिलेगा। लेन देन हर बार इक्वल होता है मेरे बच्चे। ये सर नो, क्लियर है? यहां तक समझ में आए सभी को? पक्की बात। अब मेरे बच्चे एक बार देखना, जो कि 7 नंबर का लेक्चर है, अच्छे से ध्यान देना। हाँ, ये इसके पहले जो लेक्चर लिया था हमने, जहां पे आखिरी में लाइट चली गई थी, है ना, ये उसी के आगे का कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा मैं। अब एक बार आज तक हमने जो कुछ पढ़ा उन सारी चीजों का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं मेरे बच्चे। जितनी बार मैं रिवाइज करूं प्लीज उतनी बार शिद्दत से देखना, प्लीज इस लेक्चर को फॉरवर्ड मत करना। जितनी बार मैं रिवाइज करो, क्योंकि आपका अभी अभी 10th हुआ है मेरे बच्चे, आपने अभी अभी अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट किया। अकाउंटिंग समझने में थोड़ा समय लगता है। अगर आपको 20-30% भी समझ में आ रहा है तो समझ जाओ आपने बाजी मार ली, आप जीत गए मेरे बच्चे। ये सुन लो, चलो आगे चलता हूं। सो एक बार आज तक जो जो देखा वो सब रिवाइज करवाता हूं। आज तक जो जो देखा वो सब रिवाइज करवा रहा हूं बेटा। स्क्रॉल कर रहा हूं मैं, स्क्रॉल कर रहा हूं। चल देखो तो आज तक हमने क्या क्या देखा था बच्चों। आपको याद आ रहा होगा, आज से कुछ समय पहले हमने 11th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र बोर्ड का अकाउंटिंग स्टार्ट किया था मेरे बच्चे। ये सुनो, अकाउंटिंग सब्जेक्ट, न्यू सिलेबस। बेटा फटाफट से बता दो हमने इसमें क्या क्या देखा है, जल्दी। बस जितनी जो स्क्रीन दिख रही है उतने स्क्रीन में सब कुछ मैं रिवाइज करवा के बता दूंगा। सो ध्यान देना बेटा सभी ने। सो सबसे पहले हमने देखा था बेटा अकाउंटिंग का मीनिंग क्या था बेटा। अकाउंटिंग मतलब, अकाउंटिंग यानी आसान भाषा में, अभी तक टेक्निकल डेफिनेशन की मैंने बात नहीं किया है, आसान भाषा में हिसाब किताब रखना, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। उसके बाद हमने देखा था किसको रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस को। कौन से ट्रांजैक्शंस? फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। कौन से ट्रांजैक्शंस? फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। व्यवहार, ट्रांजैक्शंस। अकाउंटिंग का मीनिंग देखा था सबसे पहले, आसान भाषा में हिसाब किताब रखना, आसान भाषा में हिसाब किताब रखना, है ना। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब देखा था, किसका हिसाब किताब रखते हैं? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का। ही कम ऑन, मेरे साथ साथ फटाफट बोल दो। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या? जहां कहीं पे भी मनी और मनीज वर्थ में या तो कुछ आ रहा है, या मनी और मनीज वर्थ में कुछ जा रहा है, या तो मनी और मनीज वर्थ में आ भी रहा है और जा भी रहा है, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है तो सिनारियो को हम लोग बोलते हैं फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। मनी और मनीज वर्थ के जो व्यवहार है उन्हीं को हमें रिकॉर्ड करना है, उन्हीं को हिसाब किताब में लेना है, उन्हीं को हिसाब की किताब में लेना है, उन्हीं को बुक्स ऑफ अकाउंट में लेना है, उसी की अकाउंटिंग करना है। उसके बाद आगे बढ़ता हूं बेटा।
उसके बाद हमने देखा था, प्लीज ध्यान देना, फ्यू बेसिक टर्म्स। कौन कौन सी बेसिक टर्म्स देखी थी मेरे बच्चे, आपने बताना जरा, कौन कौन सी बेसिक टर्म देखी थी। देखो याद करो, बिजनेस याद आया क्या? बिजनेस सेट ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस। मैं रेगुलर बेसिस पे सेम सेट ऑफ एक्टिविटी कर रहा हूं, मैं आम ला रहा हूं बेच रहा हूं, 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 मेरा आम बेचने का बिजनेस है। मैं पेन ला रहा हूं पेन बेच रहा हूं, पेन ला रहा हूं पेन बेच रहा हूं, मेरा पेन बेचने का बिजनेस है। मैं मोबाइल खरीद रहा हूं मोबाइल बेच रहा हूं, मोबाइल खरीद रहा हूं, मेरा मोबाइल बेचने का बिजनेस है। सेट ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, उसे हम लोग बिजनेस धंधा कहते हैं बेटे। सो बिजनेस का मीनिंग देखा। उसके बाद हमने देखा गुड्स मतलब क्या, जिस चीज में बिजनेस में डील कर रहे हैं, जिस चीज में हम लोग धंधा कर रहे हैं, उसे हम लोग प्यार से गुड्स बोलेंगे, GOODS। गुड्स माल, इन्वेंट्री, गुड्स माल इन्वेंट्री। मान लो मेरा सब्जी भाजीपाला बेचने का बिजनेस है, तो मेरे लिए सब्जियां सारी गुड्स हो गई, उसी में मैं डील करता हूं, उसी में मैं ट्रांजैक्शन करता हूं। ये सुन लो। मान लो मेरा कंप्यूटर सेल सर्विस का बिजनेस है, तो कंप्यूटर, लैपटॉप, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, USB, ये सब मेरे लिए क्या हो जाएगा बेटा? गुड्स हो जाएगा। जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं, जिस चीज में मैं धंधा कर रहा हूं, मेरे लिए हो जाएगा गुड्स। उसके बाद हमने देखा था असेट्स यानी प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, फॉर एग्जांपल कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब क्या है? असेट्स है, प्रॉपर्टी, संपत्ति। यस और नो। उसके बाद हमने देखा था ड्राइंग ये क्या है बेटा? कैपिटल के अपोजिट टर्म है। ओनर धंधे का मालिक अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ विड्रॉल कर रहे हैं, तो उस विड्रॉल को हम लोग बोलेंगे बेटा ड्राइंग के बाद है डेटर्स। हर वो पार्टी या पर्सन जिससे इन फ्यूचर मनी और मनी जरूरत में कुछ लेना है, उसे हम लोग प्यार से डेटर बोलेंगे, है ना। उसके बाद हमने देखा था एक्सपेंसेस बिजनेस के हर वो ऑपरेटिंग पेमेंट जिसकी वजह से हमारा बिजनेस स्मूथली ऑपरेट हो रहा है, बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे करने पड़ते हैं, वो सब मेरे लिए क्या है बेटा? एक्सपेंसेस, है ना। आप और मैं, हम लोग भी करते बेटा एक्सपेंसेस। जैसे सैलरी दे रहा हूं एम्प्लॉय को, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूं, प्रिंटिंग स्टेशनरी दे रहा हूं बेटा, वेजेस दे रहा हूं, रेंट दे रहा हूं, इंटरेस्ट दे रहा हूं, कमीशन दे रहा हूं, डिस्काउंट दे रहा हूं, ये सब क्या है मेरे लिए? एक्सपेंस है। उसके बाद लॉसेस, पेमेंट या आउटफ्लो तो हो गया, पैसा तो चला गया, या माल तो चला गया, या मनी जरूरत में चला गया, लेकिन बेनिफिट कुछ नहीं हुआ, लॉस। माल जल गया, आग लग गई, लॉस। भूकंप आ गया, मशीन जमीन के नीचे चली गई, लॉस। आउटफ्लो तो हो गया, धंधे में से मनी और मनी जरूरत में कुछ बाहर चला गया, लेकिन बेनिफिट कुछ नहीं मिला, लॉस। उसके बाद और कौन सी टर्म देखा था बेटा हमने? असेट के अपोजिट क्या थी? लाइबिलिटीज। फिनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, जैसे बैंक लोन लिया, बैंक लोन मेरी लाइबिलिटी है, वापस करना पड़ेगा, चुकाना होगा, यस और नो। लाइबिलिटीज हम लोग यहाँ पे वही लाइबिलिटी देखेंगे जो फिनेंशियल है, मनी और मनी वर्क में मेजर कर सकते। ये भारत के तिरंगे का मुझे मान रखना चाहिए, ये मेरी लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है, लेकिन इस लाइबिलिटी को मनी और मनी वर्क में मेजर कर सकते हैं क्या? मैंने मेरे माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, ये मेरी लाइबिलिटी है, जिम्मेदारी है, लेकिन इसकी अकाउंटिंग नहीं हो सकती। अकाउंटिंग कौन सी लाइबिलिटी की होगी? ओनली फिनेंशियल ऑब्लिगेशन, ओनली फिनेंशियल लाइबिलिटी, जिसको हम लोग मनी और मनी वर्क में मेजर कर सकते हैं। मैंने किसी से पैसा उधार लिया 10,000 रुपए, 10,000 इज माई लाइबिलिटी, 10,000 मुझे वापस करना पड़ेगा, यस और नो। उसके बाद ड्राइंग के अपोजिट क्या है बेटा? कैपिटल। ओनर का धंधे में जो कुछ इन्वेस्टमेंट है, मनी और मनी वर्क में जो कुछ रहेगा, उन सबकी टोटल यानी कैपिटल। डेटर्स, पार्टी या पर्सन जिससे कुछ लेना है, डेटर्स के अपोजिट क्या बेटा? क्रेडिटर्स। पार्टी या पर्सन से हम लोग देंगे, मुझे इन फ्यूचर किसी से लेना है, वो पर्सन मेरा डेटर हो जाएगा। मैंने उधारी में माल बेचा मिस्टर रमेश को, मिस्टर रमेश इज माय डेटर। मैंने बाहुबली से उधारी में माल खरीदा, बाहुबली से मैंने खरीदा माल उधारी में, मुझे बाहुबली को पैसा वापस करना है, बाहुबली इज माय क्रेडिटर। मैंने मिस्टर कटप्पा को माल बेचा उधारी में, मिस्टर कटप्पा से मुझे पैसा लेना है, कटप्पा इज माय डेटर, यस और नो। एक्सपेंसेस के अपोजिट बेटा इनकम, एंड लॉसेस के अपोजिट है गेन। विदाउट हार्ड वर्क, बैठे बैठाए जो आपको मिल गया, बैठे बैठाए खा रहे हो, गेन है बेटा। बैठे बैठाए लॉटरी लग गई, गेन। बगैर हार्डवर्क के मिल गया, गेन। इनकम, माल बेचा, इनकम, सेल, इनकम, इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम, डिस्काउंट मिल रहा है, इनकम, कमीशन मिल रहा है, इनकम, रेंट मिल रहा है, इनकम, रेंट दे रहा हूं, एक्सपेंसेस। ये सुन, ये सारी बेसिक टर्म देखी थी। उसके बाद हमने क्या देखा था मेरे बच्चे? ये सारी चीजें देखने के बाद याद करो बेटा, हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, आपको बोला था मुझे अकाउंट्स क्लासिफाई करके बताओ। असेट है, ड्राइंग है, डेटर्स है, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, क्लासिफाई करके बताओ। ये टोटल 10 कैटेगरीज के, ये 10 हेड्स है बेटा अकाउंट के। अकाउंटिंग की सारी दुनिया के अकाउंट इन्हीं 10 हेडिंग्स में, इसी 10 कैटेगरीज में क्लासिफाई होते हैं मेरे बच्चे।
सो चलो मैं लिखता हूं यहाँ पे कार कहाँ पे क्लासीफाई होगा, बोलो बेटा फटाफट, असेट्स। ये हमने क्लासिफिकेशन वाला गेम खेला था, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कहाँ कहाँ क्लासिफाई करोगे, मैं अकाउंट्स का एग्जांपल लिखता हूँ। कार अकाउंट कहाँ पे आएगा बेटा, कार अकाउंट आ जाएगा असेट में, यस और नो। कार के बाद बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट कहाँ आ जाएगा, ये भी आ जाएगा असेट्स में। असेट में क्या क्लासिफाई होगा। उसके बाद बेटा सैलरी, सैलरी। अब आपका सवाल, सर सैलरी दे रहे हो कि मिल रही है, सैलरी दे रहे हैं तो एक्सपेंस, सैलरी मिल रही है तो इनकम, यस और नो। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है बेटा, एक्सपेंस है, यस और नो। मिस्टर राम से मुझे पैसा लेना है, मिस्टर राम से मुझे पैसा लेना है, तो मिस्टर राम क्या बन जाएगा, डेटर। मिस्टर रमेश को, मिस्टर रमेश को मुझे पैसा देना है, मैंने रमेश से पैसे उधार लिए थे, तो रमेश कौन है, मेरा क्रेडिटर, मुझे उसे इन फ्यूचर पैसा वापस करना है, यस और नो। मैंने बैंक से लोन लिया है, मैंने बैंक से लोन लिया है, बैंक लोन मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है मेरे बच्चे, यस और नो। कुछ याद आया क्या एग्जाम्पल, यस और नो। मैंने माल बेचा, सेल, सेल इज माई इनकम, सेल इज माई इनकम। मेरी लॉटरी लग गई, लॉटरी लग गई, मेरे लिए गेन हो गया। भूकंप आ गया, जमीन के नीचे माल चला गया, EQ, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक लॉस हो गया बेटा, यस और नो। समझ में आया सभी को। ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, कैपिटल। ओनर ने बिजनेस में अपनी पर्सनल कुछ कार, पर्सनल असेट, अपना पर्सनल कुछ बिजनेस में लाया, कैपिटल। सर बार बार ओनर का पर्सनल पर्सनल क्या करते हो, अरे बाबा जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तब आपने एक चीज ध्यान रखना है, ओनर अलग चीज है और बिजनेस अलग चीज है, दोनों अलग अलग पर्सन है। ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट सेपरेट पर्सन। ये ओनर है, ये ओनर है और ये बिजनेस है। ये ओनर और बिजनेस, ये बिजनेस और ये ओनर, ये दोनों सेपरेट सेपरेट पर्सन है। हमेशा ध्यान रखना है बेटा अकाउंटिंग करते वक्त। while doing an accounting you have to think that owner and business are separate separate person, है ना। बताऊंगा ये सब क्यों करते हैं। जैसे मान लो ये मैं हूँ, ये मेरी कॉफ़ी शॉप है और आप मेरी कॉफ़ी शॉप में यहाँ पे आए हो कॉफ़ी पीने के लिए, आप बैठे हो, कॉफ़ी पीने के बाद में आप मुझे बोल रहे हो कि यार हरीश तू तो मेरा दोस्त है, मैं बिल नहीं दूंगा। मैं क्या बोलूँगा, भैया दोस्ती अलग धंधा अलग, दोस्ती और धंधा अलग अलग, दोस्ती और धंधा अलग। मतलब मैंने दोस्ती यानी अपने आप को और बिजनेस को, दोनों को अलग अलग ट्रीट किया कि नहीं। देख भैया तू मेरे शॉप पे आ जा, खा पी कुछ भी कर, भले मेरे से पैसे उधार ले ले, लेकिन यहाँ पे धंधे में पैसा तो देना पड़ेगा। दोस्ती अलग है, धंधा अलग है। सो अकाउंटिंग करते वक्त यू हैव टू थिंक दैट ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट सेपरेट पर्सन। You have to pass the journal entries, you have to pass the accounting entries from the point of view of business and not from the point of view of owner or any other third person। आपने बिजनेस को मद्देनजर रखते हुए अकाउंटिंग करना है, आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करना है, यस नो, यस सर नो। पक्की बात, क्लियर है। और हमने क्या क्या देखा था, फटाफट से बताओ बेटा, और हमने क्या क्या देखा था। एनीबॉडी कुछ याद आ रहा है क्या किसी को, और क्या क्या देखा था बेटा। सर उसके बाद हमने रूल देखा था। रूल ये था, बड़ा सिंपल रूल था बेटा, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं, कम हो रहे तो क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं, कम होते हैं तो डेबिट करो। कुछ याद आ रहा है क्या, कुछ याद आ रहा है। ये हमारे रूल थे दोनों, बस और कुछ नहीं। दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है अगर वो बढ़ता है तो डेबिट करो, दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस है अगर वो बढ़ता है तो क्रेडिट करो, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो, अपोजिट बोलने का काम नहीं। अब आपका सवाल, सर दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, अरे किसका डेबिट बैलेंस है, ये सारे अकाउंट्स का, ये सारे अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस है। यहां लिख देता हूं डेबिट बैलेंस, मतलब ये सारे अकाउंट्स, ये सारे अकाउंट्स अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम होते हैं क्रेडिट करो। ये सारे अकाउंट्स का हमेशा 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 के लिए क्रेडिट बैलेंस है मेरे बच्चे। मींस ये टाइप के अकाउंट अगर बढ़ते हैं तो कौन से टाइप के, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स। क्रेडिट करो, कम हुए तो डेबिट करो, यस और नो। सो ये तो बात आपको समझ में आ गई। मेरे साथ साथ प्यार से प्लीज बोलो, ऑल एसेट्स, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज 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 हैविंग डेबिट बैलेंसेस and all liabilities, capital, creditors, incomes and gains are always having credit balances, yes or no. So if debit balance further increase will be debited, if credit balance further increase will be credited, opposite बोलने का काम नहीं, yes or no। पक्की बात, यहां तक समझ में आए।
और हमने कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज के एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। ये 7वां लेक्चर हमारा बेटा। हमने कुछ जर्नल एंट्रीज पास की थी और जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट भी देखा था हमने। फॉर्मेट कैसा था? डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स का कॉलम, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। दैट्स इट, गेम ओवर। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, हो गया, फॉर्मेट खत्म। कुछ है क्या अकाउंटिंग सब्जेक्ट में? अरे बाबा गावरान भाषेत हिशोब किताब ठेवायचे बाळा, हिसाब किताब, हिशोब लिहायचा आपल्याला. हिशोब फक्त जे काही ट्रान्झॅक्शन होतील त्या सगळ्या ट्रान्झॅक्शनचा हिशोब लिहून घ्यायचा, बाकी काहीच करायचं काम नाही बाळा. सर कसं लिहायचं हिशोब? ट्रान्झॅक्शन वाचायचं, मातृभाषेत कन्वर्ट करायचं, नंतर ओळखायचं, बघू कोणते कोणते अकाउंट बनते. फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, जो अकाउंट्स आपने बनाया उसका बैलेंस कौन सा है. थर्ड स्टेप, डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, चेक कर लो. यस और नो? कुछ याद आ रहा है? पक्की बात. यहां तक किसी को कोई डाउट है तो नंबर आपके पास में, आप डेफिनेटली व्हाट्सएप कर सकते हो. क्लियर है? चलो आगे. चल उसके बाद थोड़ा सा समझना बेटा, थोड़ा सा समझ लेना. अब आपको जो बताने जा रहा हूं बहुत काम की चीज है. बहुत मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितने काम की चीज है. प्लीज ध्यान देना. ये है बिजनेस. प्लीज ध्यान देना सभी ने. अकाउंटिंग की दुनिया का आपको वास्तविक रूप दिखाने की कोशिश कर रहा हूं. पूरा नहीं दिखाऊंगा अभी, क्योंकि अभी आपके पास वो अर्जुन को, जो कृष्ण भगवान को देखने के लिए जो दिव्य दिव्य आंखें मिली थी ना, वो आंखें अभी तक आपके पास आई नहीं है. जैसी आपके पास आ जाएगी तब मैं दिखा दूंगा. अभी आपने बस इतना ध्यान देना है. बिजनेस, बिजनेस में क्या होते हैं मेरे बच्चे? ट्रांजैक्शंस. उन ट्रांजैक्शन का हम लोग फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे. उन ट्रांजैक्शन का क्या अचार डालना है क्या? नो. उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है मेरे बच्चे, रिकॉर्ड करना है. सर रिकॉर्ड कैसे करना है? विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट रिकॉर्ड करना है. बरोबर है क्या? हाँ या ना? रिकॉर्डिंग करने के बाद की अगली स्टेप क्या है वो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं. तो आप लोग अभी ये और आप लोग अभी यहां खड़े हो. आप लोग अभी यहां खड़े हो. ये आपका जीपीएस लोकेशन है. कुछ बात समझ आई क्या? तो हम लोग अभी रिकॉर्डिंग स्टेज तक पहुंचे. हम लोग काफी हजारों ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे. बिल्कुल चिंता मत करना. 15-20% भी समझा होगा अभी तक के, कोई चिंता वाली बात नहीं. यस और नो? सर हम लोग इसकी थ्योरी भी देखेंगे ना? हाँ मेरे बच्चे, सारी थ्योरी देखेंगे. जितनी भी चीजें मैं बोल बोल के आपको बता रहा हूँ वो सब थ्योरी है. ये थ्योरी में आपको साथों साथ आपके 11th स्टैंडर्ड की जो मैंने कलर्ड बुक बनाई है उस नोट्स के अंदर में दिखा दूंगा. जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है वो सारी उस नोट्स के अंदर में लिखी है बेटा. यस और नो? यहां तक ठीक है? पक्की बात? डन. चलो बेटा, इसके आगे जहां मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है बेटा, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले. मैं उम्मीद कर रहा हूं अब तक जो मैंने बताया उसमें की थोड़ी सी भी चीजें अगर आपको समझ में आई होगी, अगर आप घर पे रिवाइज कर रहे होगे तो डेफिनेटली 11th स्टैंडर्ड के अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर में जीत आपकी मेरे बच्चे. लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय बेटा.